हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर है और अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, उस जिसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। फाइन, जिसमें एमटीएस की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल। ठीक है, सारी पोस्ट के बारे में जानेंगे और कौन अप्लाई कर सकता है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, एग्जाम कंडक्ट कब किया जाएगा, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो डी एफ सी सी आई एल, जिसमें स्टार्टिंग डेट आपकी 18th ऑफ जनवरी से है और लास्ट डेट विल बी 16th ऑफ February 2025। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की जो विंडो है वो आपकी 23 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक ओपन रहेगी। करेक्शन की विंडो, यहाँ पे करेक्शन विंडो दे रखी है, तो करेक्शन विंडो में आप करेक्शन कर सकते हो, पर क्या करेक्ट कर सकते हो और क्या नहीं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेज का सीबीटी आपका अप्रैल में होगा, सेकेंड स्टेज का सीबीटी आपका अगस्त में होगा, देन आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा जो अक्टूबर और नवंबर में होगा। डेट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। लिंक अवेलेबल, लिंक यहाँ पर भी दे रखा है और आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। फाइन, बिफोर फिलिंग सारी जो डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी है, आपको चेक करनी है। ये हेल्प डेस्क नंबर है, अगर आपको कोई क्वेरी होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज एंड हॉलीडेज। आई होप। डिटेल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले जूनियर मैनेजर की 11 पोस्ट है यहाँ पे। फाइन, जिसमें आपको पास होने चाहिए फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सीए सीएमए वगैरह में। ठीक है, 11 पोस्ट है। सैलरी आपको 50,000 से लेकर 1,60,000 तक दी जाएगी। E2 लेवल है आईडीए पे स्केल, जिसमें जनरल की एक वैकेंसी है, बाकी आपकी 2 वैकेंसी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की है। ठीक है, तो यहाँ पे जूनियर मैनेजर फाइनेंस टोटल वैकेंसी 3 है, आप यहाँ पर देख सकते हो। पोस्ट कोड है यहाँ पे 11 पोस्ट कोड। उसके बाद पोस्ट एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव में सिविल है, आपका इलेक्ट्रिकल है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है। फाइन, तो यहाँ पे पोस्ट कोड भी दे रखा है, जिसमें आपकी सिविल की बात करें तो 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। अब यहाँ पे डिग्री नहीं मांग रहे आपसे। फाइन, 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज। 60% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। फाइन, गेट इट। 16 है जनरल की, 5 एससी की, 3 एसटी की। सेम आपका है इलेक्ट्रिकल, तो आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह में। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वगैरह में। टोटल 75 वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है, पोस्ट कोड 23, जिसमें आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, 30,000 लेके 1,20,000 E0 लेवल यहाँ पे आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपका आता है मेडिकल स्टैंडर्ड्स, आपको A3। ठीक है, जो आपका मल्टीटास्किंग, जो एमटीएस की वैकेंसीज टोटल 464 वैकेंसीज है एमटीएस की, 600 प्लस वैकेंसीज है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी एमटीएस की है। मेट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर का ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस या फिर आईटीआई कोर्स बाय एनसीवीटी एससीवीटी विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन आईटीआई। फाइन, 10th होना चाहिए, प्लस या तो आपने अप्रेंटिस किया हो 1 ईयर का या फिर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल की 194 है, एससी की 70, एसटी की 32, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 122, ईडब्ल्यूएस 46। फाइन, 464 वैकेंसीज है एमटीएस की, और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन भी सिर्फ 10th प्लस आईटीआई या फिर आपने अप्रेंटिस किया हो 1 ईयर का। इसमें आपकी 60% से ज्यादा होनी चाहिए, 60% से कम नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती हैं। इंडियन सिटीजन फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। Applicant should possess essential qualification as on the closing date of online application 16th of February 2025। इसका मतलब ये है आपका जो रिजल्ट है वो ऑन एंड बिफोर डिक्लेयर्ड हो चुका होना चाहिए 16th ऑफ February से पहले। अगर आप वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, ठीक है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका रिजल्ट 16th February के बाद आता है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा डिग्री कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री स्कीम कैन आल्सो अप्लाई। अगर आपने लेटरल एंट्री स्कीम से एंट्री करी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट हैविंग जो बीटेक किया हुआ है प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट डिसिप्लिन shall also be considered for the post where essential qualifications of BE BTech in relevant discipline is prescribed. If a candidate pursue integrated BTech plus MTech program and is awarded two separate degrees, that is BTech plus MTech
then percentage of marks or CGPA obtained by the candidate in BTech will be considered to determine the eligibility of the candidate. If a single degree, that is MTech, is awarded to the candidate at the end of the integrated program, then consolidated marks obtained by the candidate at the end of the integrated MTech will be eligible to apply. तो यहाँ पे बोला है कि जिन्होंने बीटेक एमटेक भी किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्दो वहाँ उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ 3 इयर्स का डिप्लोमा ही बोला हुआ है। फाइन, यहाँ पे कहीं ये मेंशन नहीं किया इन्होंने कि डिग्री भी रिक्वायर्ड है। बट अगर आपने बीई बीटेक किया है, इंटीग्रेटेड कोर्स भी किया है, तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने बीटेक किया है तो भी इन्होंने बोला है कि अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग 4 इयर्स। फाइन, बीई बीटेक भी अप्लाई कर सकते हो, एमई एमटेक भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिग्री आपकी आ जानी चाहिए 16 फरवरी से पहले। Candidates enrolled in course conducted by the professional bodies institution imparting technical education fine will be considered eligible on terms of AICTE notice board. For the post of executive, where diploma is prescribed as essential qualification, candidates with higher qualification in the respective discipline with BE BTech, BSc engineering with 60% marks shall also be eligible to apply. ठीक है, अब यहाँ पे जो बोला है डिप्लोमा, तो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बी बीटेक वाले बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इन द जो ट्रेड है उसमें ही आपके पास होना चाहिए। एमटीएस के लिए आपको पता है प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, ठीक है, इज मैंडेटरी एंड इन द एब्सेंस ऑफ द सेम एनी हायर क्वालिफिकेशन इवन इफ परचेज बाय द कैंडिडेट विल नॉट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल। ट्रेड का सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम आईटीआई से होना चाहिए या फिर आपका एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए। क्लियर कर दिया है यहाँ पे। बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मना नहीं किया हुआ है कि अगर आपने डिग्री किया हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी टेक्निकल बोर्ड जो होना चाहिए वो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, मतलब आपकी जो वैलिड होनी चाहिए, आपने जहाँ से भी किया है, आपने जहाँ से भी किया है वो वैलिड होना चाहिए। फाइन, एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंसी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। फाइन, for the purpose of calculation of percentage marks considered by the concerned university or institution, जो जैसे 59.99 है तो उसको 60% कंसिडर किया जाएगा। where percentage of marks is not awarded by the university, only CGPA OGPA वगैरह और later grade is awarded, same shall be converted। आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन आपको यहाँ पर उसको फिल करना है। फाइन, फिर यहाँ पे एज की लिमिट की बात की है तो जूनियर मैनेजर 18 to 30, एग्जीक्यूटिव और एमटीएस 18 to 30 है। एज लिमिट डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट एज ऑन 1 जुलाई 2025। यहाँ पर फॉर 5 ईयर्स SC ST है, 3 ईयर्स OBC नॉन क्रीमी लेयर्स, यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन दिया हुआ है तो वो आप देख सकते हो। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन बाय 8 ईयर्स फॉर रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ, अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं पहले से वर्क कर रहे हैं तो आपको 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मैक्सिमम अपर एज लिमिट ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट एक्सीड 56 ईयर्स इंक्लूडिंग ऑल द पॉसिबल एज रिलैक्सेशन। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट से कंसिडर की जाएगी। फाइन, वर्टिकल रिजर्वेशन है फॉर SC ST शेड्यूल कास्ट। Reservations of vacancies for SC ST will be the Government of India directive candidates belonging to SC ST category। It means कि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है सर्टिफिकेट जो है वो आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर SC ST वो सब आपके पास होना चाहिए। EWS के लिए आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी होना चाहिए। जो सैंपल्स नीचे दिए होंगे अभी वो मैं आपको बताऊंगी, जहाँ पर कुछ ये आपके पास ये कंडीशंस होनी चाहिए EWS के लिए। फाइन, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस है कि हॉरिजॉन्टल में किसको पीडब्ल्यूडी को कितना है रिजर्वेशंस यहाँ पे दिया गया है, तो आप उसको रिजर्वेशंस के बारे में आप एक बार खुद से भी देख लिया कीजिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। ठीक है, पर्क्स अलाउंस प्लेस ऑफ पोस्ट इन सर्विस एग्रीमेंट कम बॉन्ड, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। पर्क्स और अलाउंसेस क्या दिए जाएंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एंटाइटल किया जाएगा फॉर रेन्यूमरेशन बेसिक पे, DA HRA perks and allowance under जो भी cafeteria approach। In addition, they will be entitled for liberal medical facility, gratuity, leave encashment as per the rules of the company। प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो जहाँ जहाँ पे DFCCIL के जहाँ पे भी स्टेशन होंगे वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि इन फ्यूचर क्या है इसमें, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव promising opportunities हैं for promotions to higher grades as per the promotion policy of the company as amended time to time। कैंडिडेट को बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एज पर द नॉर्म्स ऑफ DFCCIL एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। फाइन, की कुछ मिनिमम सर्विस आपको देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको वो पेमेंट जो है आपको रिटर्न करना होगा। ठीक है, पे प्रोटेक्शन विल बी ग्रांटेड टू द कैंडिडेट सर्विंग इन PSUs और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज पर द DPE।
उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पीईटी जो होगा वो एमटीएस के लिए ही होगा। बाकी जो आपके जूनियर मैनेजर फाइनेंस है और एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, वहां पर आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ही होगा। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके जो एमटीएस हैं, बिकॉज वहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ है, तो वहाँ पर आपका पीईटी जो है कंसीडर होगा, वहाँ पे पीईटी होगा, वहाँ बाकी किसी में भी पीईटी को नहीं दिया जाएगा। फाइन, वहाँ पे और किसी को पीईटी नहीं देना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्कीम क्या है सीबीटी की। ठीक है, 2 स्टेजेस होंगी, सीबीटी 1 सीबीटी 2, सारे जो पोस्ट है उसके लिए एक्सेप्ट एमटीएस। समझ के स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फॉर बोथ सीबीटी 1 एंड 2 जनरली इन कन्फर्मिटी विद एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग दोनों में है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 में। जब भी मैं आपको बताऊं तो आप प्लीज ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखा कीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। फाइन, 2 सीबीटी होंगे सारे पोस्ट के लिए। फाइन, सीबीटी 1 सीबीटी 2 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी विल बी स्क्रीनिंग है, तो जो फर्स्ट स्टेज क्लियर करेगा सीबीटी का, वही सेकंड स्टेज में जा पाएगा। स्क्रीनिंग है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ से जो है छट जाएंगे। Scoring and normalization score of first CBT shall be used only for shortlisting candidate for the second stage. Normalization अगर different shifts में होता है तो normalization आपको पता है किया जाता है, ताकि second stage में जो है candidates को selected candidates है उनको बुलाया जा सके। तो बात करें सेकंड स्टेज में, तो 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज आपको बुलाया जाएगा जो भी कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे। पीईटी में बात करें तो जो एमटीएस में अगर बात करूं पीईटी है, तो वहां पे 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो भी सेकंड स्टेज क्लियर करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इक्वल टू द नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज एंड वैकेंसीज नोटिफाइड एज पर द मेरिट। आई होप समझ में आ गया। जो कैंडिडेट्स क्लियर करेंगे, कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी और पीईटी वेयर एप्लीकेबल अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन shall continue to consider only against the community or category for all subsequent stages for recruitment process. फाइन, जो भी आपकी कम्युनिटी है सेकंड स्टेज के बाद, उसके रिजर्वेशंस आपको सेकंड स्टेज के बाद ही मिलेंगे। सेकंड स्टेज से पीईटी होगा, सेकंड स्टेज होगा, उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वहां पे। सीबीटी 1 का पैटर्न आप देखो, सीबीटी 1 का पैटर्न जो है वो जो एग्जाम का पैटर्न है दैट इज आई थिंक सेम है सबका। ठीक है, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन है यहाँ पे। सीबीटी 100 मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 120 मिनट्स जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको दिए जाएंगे। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। सेकेंड स्टेज सीबीटी कंसिस्ट ऑफ 120 एमसीक्यूज होंगे, 1 मार्क्स फॉर ईच ऑफ द करेक्ट आंसर एंड एग्जाम ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 160 मिनट्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी इज गिवन इन एनेक्शियर 4। एनेक्शियर 4 अभी नीचे आएगा, तो वहां पर आपको पूरा ये सारा कॉमन है, जैसे मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग और नॉलेज ऑफ रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल। ये सबके लिए है सीबीटी 1 का, तो ये सबको ही कॉमन एग्जाम है। फाइन, मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑब्टेन इन सीबी2 विल बी कंसीडर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पैनल, जो मेरिट लिस्ट बनेगी। ऑल कैंडिडेट ऑफ द कम्युनिटी हैविंग सेम कट ऑफ मार्क्स विल बी कॉल्ड फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी और पीईटी। 40% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस। एससी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 30%, एसटी का है 25%। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो सेकंड स्टेज है और जो सिलेबस है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या आपका सेकंड स्टेज जो सीबीटी 2 होने वाला है, क्या उसमें एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, क्या उसमें आपका सिलेबस रहने वाला है, और क्या आपकी पीईटी रहने वाली है, पीईटी में क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए इसके लिए। फाइन, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूल